महाराजा वीरेंद्र सिंह एक पराक्रमी राजा थे जो अपनी सुंदरता, कला, प्रेम और संस्कृति के लिए जाने जाते थे। उनकी धर्मपत्नी महारानी देविका शांत, दयालु और अत्यंत बुद्धिमती थीं। उन्हें महल की हवाओं में कई बार कुछ अनहोनी का आभास होता था, मानो दीवारें कुछ कह रही हों। महल में एक दिन आई असाधारण नर्तकी चंद्रमुखी। वो जितनी सुंदर थी, उसकी आंखें उतनी ही गहरी और रहस्यमयी थीं। उसका नृत्य मानो जीवित चित्र की तरह प्रवाहमान होता था। धीरे धीरे महाराजा वीरेंद्र सिंह चंद्रमुखी के नृत्य और उसकी सुंदरता से गहरा प्रभावित होने लगे। वे अधिकतर समय उसी के साथ बिताने लगे। राजा ने उसे महल के सबसे पुराने और वीरान हिस्से में कमरा दिया, एक जगह जो पुरानी हवेली के नाम से जानी जाती थी। यह हवेली कई वर्षों से बंद थी और वहां से आए दिन अजीब फुसफुसाहटों और ठंडी हवा के झोंकों की आवाजें आती थीं। महारानी देविका ने राजा को चेताया, महाराज, उस हवेली में किसी अशांत आत्मा का वास है। चंद्रमुखी को वहां नहीं रहना चाहिए, ये किसी बड़े शाप को जन्म देगी। लेकिन राजा ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें विश्वास था कि चंद्रमुखी की कला किसी भी अशुभ शक्ति को शांत कर देगी। कुछ दिन बीते और चंद्रमुखी का व्यवहार बदलने लगा। वो रात में अकेली उठकर हवेली में नृत्य करती, उसकी आंखें लाल चमकने लगतीं और उसका चेहरा कई बार अजीब सा तनावपूर्ण दिखता, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे नियंत्रण में ले रही हो। राजा का आकर्षण अब धीरे धीरे भय में बदलने लगा। एक रात राजा चंद्रमुखी से मिलने उसके कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि चंद्रमुखी एक कोने में खड़ी कांप रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं, जैसे किसी अनजानी आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया हो। अचानक वो भयानक आवाज में बोली, तुमने मेरा प्रेम छीन लिया था, ये महल अब तुम्हारे खून से रंगा जाएगा। राजा घबराकर पीछे हटे। तभी एक भयंकर हवा का झोंका आया और हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। सैनिक जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, उन्होंने देखा चंद्रमुखी मृत पड़ी थी, पर उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। कमरे में अजीब दुर्गंध और भारीपन था, मानो कोई आत्मा अभी भी आसपास मौजूद हो। चंद्रमुखी की मौत के बाद राजा वीरेंद्र का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वे बीमार रहने लगे। रात को उन्हें चंद्रमुखी का नृत्य, उसका चेहरा और उसकी आंखें याद आने लगीं। महल की दीवारों पर कई दरबारियों ने चंद्रमुखी की नाचती हुई छाया भी देखी। महारानी देविका समझ गईं कि ये सिर्फ चंद्रमुखी की आत्मा नहीं, बल्कि कोई बहुत पुरानी, शक्तिशाली और प्रतिशोधी आत्मा है। रानी ने एक प्राचीन पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि आत्मा बहुत प्रबल है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी जब तक इसका शाप न मिटाया जाए। रानी ने अपनी जान के परवाह किए बिना राजा को बचाने का निर्णय लिया। पुजारी ने उन्हें एक जादुई तलवार दी जो केवल शुद्ध मन और साहस रखने वाले व्यक्ति द्वारा ही संचालित की जा सकती थी। रानी देविका उसी कमरे में पहुंची जहां चंद्रमुखी मृत पाई गई थी। वहां अचानक ठंडी हवा चली और एक भयानक प्रेत रूप उनके सामने प्रकट हुआ। लंबे उड़ते बाल, लाल जलती आंखें और विकृत चेहरा। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम एक कलाकार थी, प्रेम तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारा भ्रम था। अगर तुम राजा को मार भी दोगी तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी? राजा ने तुमसे कोई अन्याय नहीं किया। लेकिन आत्मा गुस्से से चिल्लाई और रानी पर हमला करने को बढ़ी। इस क्षण रानी ने जादुई तलवार उठाई और पूरी शक्ति के साथ आत्मा पर वार किया। एक तीव्र प्रकाश फैला और वो भयंकर आत्मा एक चीख के साथ समाप्त हो गई। कमरे को तुरंत बंद कर दिया गया ताकि वो शक्ति कभी वापस ना आ सके। रानी और राजा ने पुजारी से पूछा, राजा ने कुछ गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? पुजारी ने बताया, वो आत्मा चंद्रमुखी की नहीं थी, वो एक पुरानी नर्तकी की आत्मा थी जो कभी इस महल में रहती थी। राजा वीरेंद्र के पिता ने उस नर्तकी के प्रेम संबंध को जबरन तोड़ दिया था। उसकी जिंदगी बर्बाद हुई और उसने दुख में अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा किसी भी प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती थी। चंद्रमुखी और राजा का गहरा लगाव देखकर वो जलन में चंद्रमुखी की आत्मा भी निकल गई और राजा को मारना चाहती थी। अब वो आत्मा हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी, पर वो कमरा कभी नहीं खोला जा सकता। राजा वीरेंद्र को अपनी रानी के साहस और प्रेम की सच्ची शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने अपने राजकाज को धर्म और न्याय के साथ दोबारा संभाला।
महल में फिर शांति लौट आई, पर पुरानी हवेली अब भी बंद है और उसके भीतर दफन है सदियों का रहस्य।